मेरा नाम ऐसे आज़ाद है, मोहम्मद सज्जाद हुसैन आज़ाद, आज़ाद के नाम से लोग जानता है। और हम गांव ग्राम का खबर बनाते हैं। जोहार न्यूज़ हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है। लगभग 2 साल से हम रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, बीच में काफ़ी जो है दुमका के वीडियो राजेश कुमार सिन्हा और आपके बीच में क्या चल रहा है, मतलब क्या है स्थिति? देखिए, हम एक पत्रकारिता वाला जो धर्म है वही निभा रहे हैं। आप हम लोग एक बचपन में देखते थे तो दिल्ली की समस्या हमें लगता था कि हमारी समस्या है, और दिल्ली का विकास ही लगता था कि हमारा विकास है, क्योंकि तमाम जो नेशनल मीडिया वो खबर दिल्ली तक ही केंद्रित रहती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे गांव की समस्या है, हमारे झारखंड की समस्या है, हमारे संथाल परगना की समस्या है, इसको कौन दिखाएगा, और हम लोग अभी तक क्यों पिछड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग जैसे युवा जो पढ़ा लिखा है, क्यों ने इस मुहिम को चलाए, यहाँ की खबर को, यहाँ की वस्तु स्थिति से लोगों तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए, प्रशासन तक पहुँचाए। और हम एक कड़ी का काम कर रहे हैं, प्रशासन, सरकार और जनता के बीच का। जो जनता की समस्या है वो प्रशासन सरकार तक पहुंचाने, ताकि वो उसको देखे, समझे, उसका सोल्व करे। लेकिन हालिया में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। 30 जनवरी 2023 को हमने एक बयान चलाया था प्रमुख महोदया मीनूदी सोरेन दुमका और तमाम पंचायत समिति का। उस बयान को देख करके प्रखंड के विकास पदाधिकारी राजकुमार सिन्हा ने हमें 2 पत्र लिखे हैं और 2 दिन के अंदर जवाब मांगा। बोला नहीं तो हम धमकी भी दिए हैं उस पत्र में, नहीं तो वहाँ पे FIR कर देंगे। कहने का बात यह है कि मैंने एक बयान चलाया और उस पर वो हमें पत्र देते हैं। उसके बाद मैंने उसे एक प्रतिलिपि सौंपा जिसमें कहा कि आप मुझसे पत्रकारिता होने का सबूत मांगने का सक्षम और अधिकृत अधिकारी नहीं है, ये लिख के हम उसको जवाब दे दिए। लेकिन उसके बाद वो उन्होंने, जैसे हमको पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर में केस दर्ज किया है। तो फिर भी मैं अपना जो पत्रकारिता का धर्म है लगातार खबर बनाता रहा और बना भी रहा हूं अभी तक। जिस तरह का जो योजना में जिस तरह का करप्शन जो चल रहा है उसको मैं दिखा रहा हूं, दिखाने का काम कर रहा है। ये नहीं कि मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुई है या आप करप्ट आदमी हैं। ये मैं दिखा रहा हूं कि जो योजना धरातल पे होना चाहिए उसकी स्थिति क्या है, बस ये दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने एक खबर चलाया, क्या कहते हैं, कल 30 तारीख के दिन हम खबर बनाने के लिए गए थे राजबांध, जहाँ पर वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान का निर्माण कराना था। तो राजबांध न्यूज़ बनाने के बाद हमने एक बागवानी 2 लाख के लागत से, लगभग 1,84,000 के लागत से एक बागवानी का काम हुआ था। तो उसको दिखाएं कि यहाँ बागवानी में तो एक बगीचे पेड़ ही नहीं है, तो ये लूट मचा हुआ है। जो ज़मीनी स्तर का खबर है उसको हम दिखा रहे हैं। लेकिन उसी बीच हम मुड़भंगा गए, तो मुड़भंगा जाने के बाद वहाँ से जब रिटर्न ले रहे थे तो मुड़भंगा में न्यूज़ बनाने के लिए गए, तो मुड़भंगा के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि नरेगा के अंतर्गत हम लोग का पेट उठ पलता है और इस कोरोना काल में हम लोग को काम नहीं मिला, उसी काम के कारण नरेगा से हम लोग कमा रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप न्यूज़ नहीं बनाइए, वापस ले जाइए। तो हम वापस आ गए। तो गांधो मोड़ के पास जैसे ही मिलते हैं तो वो हम पर हमला करता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। हमको लगा कि वो अपने क्षेत्र आया होगा घूमने के लिए, हमने आभास भी नहीं हुआ कि वो हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जैसे पत्राचार के पेपर के माध्यम से पता चला कि तो FIR क्या हुआ। तो ये तो न्यायपालिका में कानून है, न्यायालय है, वो फैसला करेंगे। अब इस न्यायालय या कानून से भी अपने आप को ऊंचा समझने लगे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो 30 मार्च के दिन 1:15 का समय होगा लगभग, उस दिन वो वहाँ पर हमको गांधो मोड़ के पास मिल के हम पर हमला करते हैं। किसी तरह हम जान बचा कर निकलते हैं और दुमका की ओर अपने बाइक स्पीड करते हैं, और हम वीडियो भी उसका शूट किए उसमें, और तभी हम लाइव फेसबुक पे नहीं चला रहे थे। तो हमको लगा कि कुछ वो गड़बड़ करने वाला है, तो हम फिर रिटर्न गाड़ी लिए। तो फिर हमारे पीछे स्टार्ट किया गाड़ी को चलाने के लिए, मेरा पीछा करने लगा। वो उसका साफ मनसा था कि अपने गाड़ी से कुचल के हमको मारना, और हमने वो फेसबुक पर लाइव लगातार चलाता रहा कि इस तरह से वो हमारा पीछा कर। लगभग हमारी जो बाइक की स्पीड थी वो 80 से 90 की स्पीड में हमारा बाइक चल रही थी, और उससे ज़्यादा स्पीड में उसका ये गाड़ी। जब हमें लगा कि जब फेसबुक में हम जब लाइव चला रहे हैं, तो हम जब शिकारीपाड़ा प्रखंड इन किए तो वो हमारा पीछा करना बंद कर दिया, नहीं तो मेरी जान उस दिन वो लेके रहे। अब बताइए, हम एक योजना से रिलेटेड कोई खबर दिखा रहे हैं, यदि खबर गलत है, भ्रामक खबर है, फर्जी खबर है, तो उसका फैसला करने के लिए कानून है, न्यायालय है। कि कानून और न्यायालय से भी अपने आप को ये ऊंचा समझते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऐसा नहीं कि ये प्रखंड विकास पदाधिकारी आज नहीं, ये शुरू से विवादित रहे हैं कई मामलों में। इससे पूर्व भी ये कसमार प्रखंड में जब काम करते थे, वहाँ भी इसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ पर भी अपने कार्यकाल में कई गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्सन मरांडी वाला मामला हो, इस पर कई गंभीर आरोप लगा है। SC ST
केस है, उस लड़के को मारने का मामला है, और कई ऐसे गोपनीय शाखा में उसके खिलाफ पत्र भी गया है जिसमें साफ लिखा है कि सभी कर्मियों को, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड कार्यालय में काम करने वाला कर्मी को मानसिक प्रताड़ित करते हैं। और अब तक तो कितने लोगों की मौत हो चुकी है, जो वो गोपनीय शाखा में गया हो पत्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ। जो पत्र गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये मेरा कहना है, यदि हम गलत कर रहे हैं तो न्यायालय है, कोर्ट है, कानून है, आप उससे अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं। एक्चुअली दो एफआईआर किए हुए हैं, आज हम पेपर पढ़ रहे हैं कि फिर आपने एफआईआर कर दिया, और आप हमको रोक रहे थे कुछ पूछने के लिए, क्यों? मैं नहीं रुकूंगा तो क्या आप मेरा पीछा करेंगे? जब आपको अपना काम से ज़्यादा चाहिए तो आप मेरा पीछा क्यों किए? ये साफ मंशा दर्शाता है कि वो उसके प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ एक ड्राइवर था और एक व्यक्ति था जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। उसका फेस, उसका फ़ोटो सब है स्क्रीनशॉट पे, हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं, फ़ोटो भी दिखा सकते हैं कि क्या, और उसका जो पूरा कुंडली है हमारे पास कि उन्होंने कहाँ कहाँ योजनाओं के साथ क्या क्या किया है। और इस तरह से हमला करना, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा पत्रकार हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टर हैं। ग्राउंड की खबर को, ग्राउंड की योजनाओं को आप तक पहुँचाते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पहुंचाते हैं, सरकार के पास पहुंचाते हैं, ताकि उसको देखे, समझे और उस योजना को ठीक करे। हाँ, तो इस तरह से हमला करना पता नहीं क्यों करते हैं। कितना केस हुआ आपके? हमें तो अभी जो पेपर के माध्यम से मालूम पड़ा कि 3 केस अभी तक कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर में 3 केस सरकारी काम में बाधा, जबकि अभी तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने 2 ही बार प्रखंड कार्यालय गया हूँ, 2 या 3 बार इस अपने जीवन काल में, और कभी गया ही नहीं। और रोड चलते हुए मैंने उसका सरकारी काम में बाधा 353 सेक्शन लगा है, और कई सेक्शन क्या क्या लगा है पता नहीं मुझे। तो आप जब आपका पीछा कर रहे थे तो उस वक्त आपने किसी को फ़ोन किया था? पीछा करते हुए तो माइंड में ये चल रहा था कि क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ और कितने लोग हैं, क्या वो अपने हथियार लेके भी चल रहा है? क्योंकि वो जिस तरह के, हम शुरू से कह रहे हैं कि वो सनकी मिजाज की इंसान है, कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली जो एफआईआर कर चुका है तो उसको तो न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए, न्यायालय हमें सज़ा देगी। लेकिन उस सनकी मिजाज का आदमी हम कैसे फ़ोन कर सकते थे? हम तो अपने जान बचाने के भाग रहे थे, क्योंकि वो कौन और उसके साथ हो सकता है? हम, उसका माइंड था कि हमको सुरक्षित स्थान पे पहुंचना है। हम वहाँ से सुरक्षित स्थान पहुँचे, पहुँच करके जब हम, वो हमारा पीछा करना बंद कर दिया, तब वहाँ से हमने डीसी साहब को इसकी सूचना दी, थाना फ़ोन किया, 100 नंबर पर डाल करके पुलिस को हमने फ़ोन करके ये बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है। तो जैसे कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने बताया कि जो है आज़ाद जो है वहाँ गांव में जाके लोगों को भड़का रहा है। हाँ। कि ये जो योजना आप लोग ऐसे बोलिए करप्शन है, ये तो ये बताइए कहाँ तक सच्चाई इसमें? तो क्या हम गांव के आदमी को भड़काएंगे? जैसे कि यहाँ नाली बना हुआ तो आपको भड़का देंगे कि ये नाली नहीं बना है, इसके खिलाफ आप बोल दीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम गलत ही खबर बनाए रहे, ये सपोज उसी का बात हम मानते हैं कि हम भड़का रहे थे, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, कानून है कि हम किसी को भड़का देंगे। इसे तो भड़का करके किसी को अपने सपोर्ट में हम प्रधानमंत्री बन जाए तब हैं, तो भड़का करके हम सारे लोगों को तो प्रखंड कार्यालय में बैठा दें? ऐसा संभव है? अगर आपकी योजना में गड़बड़ी है, आपकी योजना में भ्रष्टाचार है, तो उसको हम दिखा रहे हैं। यदि गलत है, सही है, तो उसका फैसला करने वाला है ना। और आप ही तो मेरा खबर देकर, बड़तल्ली का कुआं जो 2020-21 का योजना है, लगभग 4 लाख का योजना था, जो खबर आपने देखा उसको फिर आपने बनवाया भी। तो बताइए हम कहाँ से भड़का रहे हैं, कहाँ से काम कर रहे हैं, ये बताइए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सब झूठा है? सब झूठा है। यदि उसमें सच्चाई रहता, मनगढ़ंत है सारा वो करके हम, और सारा चीज़ तो न्यायालय में आएगा, न्यायालय में जवाब दूंगा मैं, ठीक है ना। वो तो हमें फर्जी रिपोर्टर, फर्जी पत्रकार बोल रहे हैं। हम तो पत्रकार है ही नहीं, अपने आप को नहीं मानते हैं। हम तो ग्राउंड रिपोर्टर हैं, ग्राउंड की खबर को दिखाते हैं। हम अपने आप को, मैंने पत्रकार कब माना? मैं तो कह रहा हूँ मैं ग्राउंड रिपोर्टर, ग्राउंड की खबर। यहाँ पर समस्या, पानी नहीं मिल रहा, ये समस्या बस दिखा रहे हैं। आप तक एक माध्यम बना हुआ है यूट्यूब, फेसबुक, उस माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप उसको सोल्व कर रहे हैं। और आप एफआईआर पे एफआईआर किए जा रहे हैं, एक ही मामला, एक ही चीज़ पे एफआईआर किया जा रहे हैं, और हम ग्रामीण को भड़का रहे थे। अगर जैसे मोरभंगा की बात की जा रही है, अगर वो वीर शहीद फोटो हो, खेल योजना की जांच हो जाए, तो साफ साफ उसमें भ्रष्टाचार नज़र आएगा। अभी कभी यदि आप घटनास्थल पे जो मोरभंगा जाके आप उस स्थल को जाके निरीक्षण कीजिएगा, तो आपको वस्तु स्थिति मालूम पड़ जाएगा क्या है। जाइए। तो एक जगह पेपर में तो ये भी पढ़े कि ग्रामीणों का कहना, जैसे वो रिपोर्ट में आया कि ग्रामीणों का कहना है कि उनको बांध के यहाँ रखा गया, आप जल्दी आइए। हमको बांध के रखा गया? ऐसा हम छूट कैसे गए? हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, कितना 50 किलो का तो आदमी है। और ग्रामीण जब बांध के रखिएगा तो हम इतना आसानी से छूट जाएंगे? और क्या हम चोरी करने गए थे जो हमको बांध के रखेगा? या क्या करने गए थे? कोई अपराध करने गए थे? हाँ, अपराधी तो आपने बनाया है।
आरोप आपने लगाया है, 2-2, 3-3 मामला दर्ज आपने करवाया है, सारा झूठ है। हंसी, इस पे हंसी लगता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के जो मुख्यमंत्री है या जो भी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन कुछ नहीं है, निवेदन है कि हम, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें जनता प्यार करता है, लोग प्यार करते हैं, ज़मीनी खबर हम दिखाते हैं। और अभी तक ये रिकॉर्ड है कि मेरी खबर से किसी को दुख और तकलीफ़ नहीं हुआ है। साहब, लोगों का प्यार मिला है। आपके भी क्षेत्र हम जाते हैं, हाँ, ये नहीं कि हम दुमका प्रखंड का न्यूज़ बना रहे हैं। गोपी का अंदर में हाल फिलहाल में हमने खबर बनाया पानी की समस्या को लेके। हमने ये जामताड़ा में खबर बनाया, हम सरिया हाट गए, हम गोड्डा गए, महागमा गए, पाकुड़ गए, कई हर जिला जाके हम बस समस्या दिखा रहे हैं। समस्या को सॉल्व करने का काम तो आप प्रशासन, वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी का है, तमाम जो है प्रशासन का है। और ये है कि जो न्याय, जो ऊपर वाला और कानून है, न्यायालय है, न्यायालय पे हमें विश्वास है। जो होगा वो जवाब हम वहाँ देंगे और न्यायालय जो फैसला करेगी बस वो। तो आपने काउंटर केस किया है क्या? केस क्या करना है इस पे, हमें केस क्या करना है? हमने इससे संबंधित जो सूचना जो विभाग में देना था हम दिए हैं। और इससे पूर्व भी जो लगातार वो 2 पत्र हमको लिखा है, इससे पूर्व भी हमने थाना में सूचना दिया है कि वो मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, वो हमको कभी भी किसी भी तरह का उल्टा पुल्टा कैसे फंसा सकता है। केस होने के पूर्व हमने ये सूचना पूर्व में ही सभी पदाधिकारी को, हमारे मतलब चैनल जो हमारा जो काम है, काम से रिलेटेड जितने संबंधित विभाग है उस विभाग को हमने पत्र दिया है।